हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे 26 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, अब तो बस थोड़ा ही रह गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज हाफ, जो एक बेलन है उसकी त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, आधी कर दी जाए। और तो हमसे पूछा जा रहा है उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका आयतन का क्या होगा, अज्यूमिंग दैट हाइट जो थी उसकी बेलन की या सिलेंडर की बोले उसकी हाइट क्या रही, कांस्टेंट रही। अब देखो अगर उसकी हाइट कांस्टेंट रही तो उसका फॉर्मूला ये था। अब जब आपने उसका रेडियस को आधा कर दिया तो अब ये रह गया। ठीक है, तो पाई और हाइट दोनों कांस्टेंट थी, वो हमने एलिमिनेट कर दी। तो आप बेसिकली देखिए जो वॉल्यूम था वो क्या रह गया, उसका सिर्फ रेडियस के ऊपर जो इफेक्ट आया वही उसका क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया, उसका आयतन बन गया। तो पहले वॉल्यूम कितना था, आर का स्क्वायर, और अब वॉल्यूम कितना हो गया, आर स्क्वायर बाय 4। तो मतलब जो आयतन था, जो वॉल्यूम था, वो उसका क्या रह गया, 1/4 रह गया। ठीक है ना। अब देखिए वो कह रहा है What is the least square number that is divisible by इतना, कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल रहे इससे, स्क्वायर नंबर। ठीक है, स्क्वायर भी होना चाहिए। अब देखो वैसे देखा जाए तो यही कुछ स्क्वायर नंबर दिख रहा है, 6 6 36। ठीक है ना। बाकी तो ये वैसे तो 20 भी है। ठीक है, तो देखो देख लेते हैं। आप सबसे पहले क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, आप इसका एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा 120। अब 120 में देखो आपका 12 का मल्टीपल क्या आ रहा है, 12 3 जा 36, बाकी तो कोई 12 का मल्टीपल नहीं आ रहा, तो 12 3 जा 36 यही नंबर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं वो कह रहा है इफ द अमाउंट इज ₹600 और प्रिंसिपल कितना। देखो आपने प्रिंसिपल ये इन्वेस्ट करा था और आपको इंटरेस्ट मिलने के बाद ये कितना बन गया, 600 रुपए। ठीक है, कंपाउंडेड 1 ईयरली, कैलकुलेट द इंटरेस्ट। अब आपको इतना पता होना चाहिए, 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एक जैसा ही होता है। मतलब जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 1 साल का, वैसे ही हम आप 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कितने का इंटरेस्ट मिला, 150 रुपए का। किसके ऊपर मिला, 450 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 15 1 जा और ये हो जाएगा 15 3 जा, तो 100/3 33.33%। सिंपल है। इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 1500 मल्टीप्लाई बाय 85 कर देती हूँ, 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 25/100, सॉरी 25/10। ठीक है, तो 2 0 से बस 2 0 कैंसिल हो गया। इसे कैलकुलेट करके आ जाएगा 31875, और 2 0 है तो डेसिमल लगा दो, तो प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, 318.75। अब वो क्या कह रहा है, एक पर्सन क्रॉस करता है 700 मीटर की लंबी स्ट्रीट को, एक सड़क को 700 मीटर लंबी सड़क को क्रॉस करता है, मीटर। ठीक है, और मीटर के साथ टाइम का यूनिट क्या लगता है, सेकंड, बट इधर क्या दे रखा है, मिनट में। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60, सेकंड के अंदर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। तो ये क्या निकलेगा, इसका स्पीड निकलेगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सॉरी हाँ डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, बट हमें स्पीड किसके अंदर चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसको, 18/5 से। ठीक है ना, 18/5 से। तो 1 0 से 1 0, 6 3 जा 5 1 जा, और ये 6 7 5 4 जा 20, तो 14 3 जा 42 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर विल बी 8.4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक हॉलो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड हैज डायमेंशन, एक खोखला आयताकार समांतर चतुर्भुज है। बेसिकली ये क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है, बट देखो क्यूबॉइड तो मैं आपको खोखला बना के दिखा नहीं सकती हूँ, मैं रेक्टेंगल ही बना देती हूँ। ठीक है, ऐसे करके है, आप इसको क्यूबॉइड मान लो। ठीक है, जिसकी डायमेंशन हमें दे रखे 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 और ये 8 सेंटीमीटर, और उसकी जो ये बीच की जो थिकनेस है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है। तो बेसिकली आपको क्या बताना है, ये वाला जो पार्ट है ये बताना है। ठीक है, जो इसका थिकनेस वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम बताना है। अब इसको कैसे बताएंगे आप, पहले तो पूरे इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो और उसके अंदर से ये जो हॉलो पार्ट है इसको माइनस कर दो। अब देखो पूरा जो डायमेंशन है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया आपका 960। अब देखो जो ये अंदर वाला पार्ट है, अगर इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, थिकनेस क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो देखो लेंथ क्या हो जाएगी, 12 माइनस में 2,
क्योंकि लेंथ है ना, ये इसकी जो थिकनेस है ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से भी है, 1 सेंटीमीटर यहाँ से भी है, तो इसको कम करेंगे तो ओवरऑल 2 सेंटीमीटर कम होगा, तो लेंथ आ गई 10, ब्रेथ में से भी 2 सेंटीमीटर कम करेंगे तो ये आ जाएगा 8, और हाइट में से भी 2 सेंटीमीटर कम करेंगे तो आ जाएगा ये 6। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 480। ठीक है, तो आपस में इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक सेक्टर है जिसका रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर और एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे क्या बताना है, फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर। अब देखिए सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय 360, ये थीटा ही बताना है, मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। ये आपको किसके इक्वल में दे रखा है 154, तो 22 वन जा, ये जाए 22 7 जा, 7 वन जा 7 2 जा, 7 वन जा 7 2 जा, तो ये कितना रह गया 90। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ अ नंबर एंड 10% ऑफ अ नंबर इज 120। सपोज जो नंबर था वो था x, तो 20% ऑफ x माइनस 10% ऑफ x, ये आपको कितना दे रखा है 120। तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा ये 10x, मतलब मैंने माइनस करके लिखा है 10x इज इक्वल्स टू 1 2 1 2 3, ठीक है ना, 2 0 इधर थे, मतलब 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमसे नंबर ही पूछा गया है, तो बेसिकली x का वैल्यू, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1200। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इंक्रीज बाय 1। तो देखो इंक्रीज बाय 1 कब हुआ है, जब एक टीचर, मतलब एक स्टूडेंट मान लो, मतलब एक पर्सन उसके अंदर और ऐड हुआ। तो देखो इंक्रीज कितने का हुआ, 11 इंटू में 1, ठीक है ना, एक से ही इंक्रीज हुआ है ना एवरेज से। और अब नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए 11, तो जो एक्चुअल इंक्रीज आया वो कितने का आया 11 ईयर्स का आया, ठीक है ना, क्योंकि एज की ही बात हो रही है। वो कह रहा है द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इंक्रीज बाय 1 ईयर व्हेन अ 30-year-old टीचर ज्वाइन, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज ऑफ द स्टूडेंट। तो देखो एक्चुअल एज कितनी हो गई 30, तो 30 माइनस में 11, तो जो ओरिजिनल एवरेज था स्टूडेंट्स का वो कितना था 19। और नहीं तो आप देखो बेसिक से जा सकते हो। देखो पहले 10 स्टूडेंट्स थे तो मान लेते हैं x एवरेज था, तो सम कितना था 10x। 10x के अंदर आपने 30 ईयर का एक, मतलब एक और एज ऐड करा है 30 साल का, ये किसके बराबर हो गई। अब जब नंबर ऑफ पीपल 11 हो गए हैं तो एवरेज कितना हो गया x प्लस में 1, ठीक है ना, ऐसे ही हो गया। तो सम कितना हो गया इसका 11x प्लस में 11, ठीक है ना। तो बस यहाँ से बेसिकली x का वैल्यू निकाला है, तो क्या कहते हैं 1x इज इक्वल्स टू में ये माइनस हो जाएगा 19, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 19, जो पहले एक्चुअल एवरेज था, यही पूछा गया था। अब देखो वो क्या कह रहा है, द बायर गेट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। एक बायर को 2 डिस्काउंट मिलते हैं, कितने का 20% का और 10% का, किसके ऊपर 1000 रुपए पे। तो 1000 रुपए के ऊपर पहले 80% का वैल्यू, देन 90% का वैल्यू, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कितना प्राइस पे करा गया है, तो कैंसिल कर देते हैं। तो 8 9 जा 72, 80 720 रुपीज पे करा गया है। अब देखिए अ कंटेनर है 60 लीटर ऑफ मिक्सचर। एक कंटेनर के अंदर 60 लीटर मिक्सचर है, जो किस रेशियो में 7:3। अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सिर्फ रेशियो की अप्रोच से सॉल्व करो, आप मान लो मतलब जो था पूरा 100% था, ठीक है ना, इसको आप पूरा 100% मान लो, जिसके अंदर से 70% आपका क्या है एसिड है और 30% इसके अंदर क्या है वाटर है, ठीक है। अगर आप इसको इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। वो कह रहा है इसके अंदर से 20 लीटर मिक्सचर को क्या कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। 20 लीटर मिक्सचर निकलेगा तो अंदर कितना रह गया 80% रह गया, और उसको रिप्लेस करा गया है वाटर के साथ, ठीक है। इसका कुछ काम नहीं है वाटर का। दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड वंस मोर, ठीक है। तो देखो और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फाइनल परसेंटेज ऑफ एसिड। इनिशियल में एसिड आपके पास कितना था 70%, उसमें से अगर आपने 20% मिक्सचर निकाला है तो बचा कितना 80%, अगेन 80%, ठीक है। तो आपके पास एसिड बचा कितना उसके अंदर
0.448। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये कैंसिल, 1 2 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0.448। और हमें इसको किसके अंदर बताना है, परसेंटेज के अंदर बताना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास कितना एसिड का परसेंटेज बचा, 44.8%। और अगर आप चाहो तो इसको पूरा 60 लीटर को पहले 7:3 में डिवाइड करो, देन आगे चलते जाओ। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वो क्या कह रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ A:B:C कितनी है, 2:3:2 में 5। और वो क्या कह रहा है, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। तो ए का एफिशिएंसी 2 यूनिट है और 40 दिन में वो काम कंप्लीट कर देता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 80 यूनिट। ठीक है, अब वो कह रहा है दे ऑल वर्क फॉर 5 डेज। तो देखो 10 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम करा तो 50 यूनिट काम हो गया, 30 यूनिट काम बचा। उसके बाद बोलता है सी ने काम छोड़ दिया। अब वो पूछता है हाउ मेनी डेज कैन ए और बी साथ में मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट, तो 5 6 30, 30 दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसकी बेस की साइड्स हमें दे रखी हैं इतनी है, और हाइट हमें दे रखी है, हमें लेटरल सरफेस एरिया बताना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, 5 6 + 7 ये हो जाएगा 18 इंटू में 10। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक कोन है जिसका रेडियस दे रखा है 9 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। एक कोन है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और उसकी जो टोटल हाइट थी वो हमें कितनी दे रखी थी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इसे क्या कर दिया गया है, 2 पार्ट्स में कट कर दिया गया है इन अ पैरेलल प्लेन टू इट्स बेस। ठीक है ना, एट हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स है उसकी 4 सेंटीमीटर तक की हाइट आई, उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, ऐसे करके कट कर दिया गया 2 पैरेलल पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो अब देखो अगर इतनी हाइट 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ये हाइट 4 सेंटीमीटर है तो बची हुई हाइट कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। वेल हमें इस 8 सेंटीमीटर से कोई लेना देना नहीं है, मैंने बस बता दिया कि ये ऊपर वाली हाइट कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर और नीचे वाली 8 सेंटीमीटर। या आप ये मानो ये 4 सेंटीमीटर है और पूरी जो हाइट है कोन की वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम फॉर्म्ड। ये जो नीचे ये जो एक बाल्टी बनी है, फ्रस्टम बना है, ये इसका वॉल्यूम हमें बताना है। देखो अगर आप रेशियो के अंदर बात करो तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, हाइट के रेशियो के क्यूब के बराबर। ठीक है, तो देखो जो अब ये छोटा वाला कोन, ये वाला जो कोन फॉर्म हुआ है इसकी हाइट कितनी है, 4 रेशियो, और ये जो हाइट है इसकी है 12, मतलब रेशियो नहीं, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अगर मैं इन्हें रेशियो में लेके आ जाऊं 1:3 की रेशियो में है। ठीक है, तो जो छोटा वाला कोन है उसकी हाइट, मतलब अगर मैं उसका वॉल्यूम करूं तो वो 1 यूनिट ही रहेगा, और जो ये ओवरऑल कोन था इसका अगर मैं वॉल्यूम करूं तो ये कितना हो जाएगा, 27 यूनिट। और अगर अब इसके अंदर मैं बात करूं कि ये जो बाल्टी है इसका वॉल्यूम कितना है इसका वॉल्यूम 26/27 यूनिट। ठीक है, 26/27 यूनिट, मतलब पूरा जो 27 यूनिट है बड़ा वाला, क्योंकि 27 है, अभी दोनों रेशियो को इसलिए प्लस नहीं करेंगे कि क्योंकि ये वाला जो रेशियो था ये पूरे वाले कोन का रेशियो है। तो 27 में से 26 यूनिट जो है वो फ्रस्टम है। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम फॉर्म्ड। अब इसके अंदर जो इन्होंने फ्रस्टम बनाया है ये पूरा मतलब वॉल्यूम ही कैलकुलेट करा है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर इनटू में एच, ये होता है वॉल्यूम। इसके अंदर जो फ्रस्टम का वॉल्यूम है वो कितना है, 26/27 यूनिट, मतलब ओवरऑल एक्स का 26/27 यूनिट क्या था, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 3 3 9 और 9 से 9 कैंसिल, तो 12 इंटू में 26, 12 इंटू में 26 ये आ जाएगा 312 पाई, ऐसे ही था, मैंने भी कैलकुलेट नहीं करा, तो 312 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 3 cot A हमें दे रखा है, तो बेसिकली cot हमें कितना दे रखा है, 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो हमें बताना है 3 साइन थीटा हो गया 3/5 माइनस में 4 कॉस थीटा हो जाएगा 4/5, तो 9 माइनस में 16/5, ये बीच में माइनस का साइन है, तो आंसर विल बी -7/5।
अब देखिए कन्वर्ट करना है किसको, 1.5 रेडियन टू डिग्री। तो रेडियन टू डिग्री का क्या फॉर्मूला होता है, डिग्री इज इक्वल्स टू में रेडियन इनटू में 180/पाई। तो कितना है रेडियन है हमारे पास, 1/5 15 है, इनटू में मैंने डेसिमल हटा दिया 180 22/7, ठीक है। तो 11 और ये हो जाएगा 9, तो ये आपका आ जाएगा कितना 945, ठीक है। तो 15 9 जा 135 इंटू में 7 945/11, तो 11 8 जा पे एक ही है 85.94 डिग्री। अब देखिए साइन एक्स किसके बराबर है, कॉज एक्स के। ये कब होता है, जब इन दोनों के थीटा आपस में प्लस करके कितना आ जाए 90 डिग्री के। तो कर लेते हैं x प्लस 3x माइनस में 20 इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू में 110, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 27.5 डिग्री। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे बना देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री का, और उसका जो एक एंगल है एक्यूट एंगल है वो 30 डिग्री का है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट द राइट एंगल वर्टेक्स। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल बताना है, लेकिन किधर बनाना है, राइट एंगल के वर्टेक्स पे। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पे हमेशा जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। और अगर नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये आपको पता नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए, अगर वैसे तो 90 डिग्री है तो ये 60 होता है, और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों का सम को प्लस करके जो भी आता है वो यहाँ पे आता है, वो एक्सटीरियर एंगल होता है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अ ट्राइंगल विद इट्स एंगल लेस देन 90 डिग्री। अगर एक ट्राइंगल है जिसके सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसा एंगल कैसा होता है, एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। ऐसा एंगल कैसा होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, तो एक्यूट एंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ पे होता है, इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल पे ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, यहाँ होता है। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है, ऑब्ट्यूस एंगल पे कहाँ होता है, आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। चलिए देखिए इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब जो नीचे वाला वैल्यू है डिनोमिनेटर, इसको एज इट इज लिखते हैं, बट इसका साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √2 प्लस में √3, ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। तो और नीचे क्या रह जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना, ए माइनस बी और a प्लस बी, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो नीचे क्या बचा, माइनस का 1, ठीक है। अब -1 नीचे रहा तो 1 बेसिकली फिर क्या होगा, मतलब डिनोमिनेटर में 1 रहे ना रहे तो कोई वैल्यू नहीं रहती, तो 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये टर्म बन गई थी 5 प्लस 2 अंडर रूट में 6, ये बना था न्यूमरेटर। अब नीचे जो -1 बना तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म से, तो माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर रहेगा -5 माइनस 2 अंडर रूट में 6। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक ABC एक ट्राइंगल है ABC, और DE इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करी गई है पैरेलल टू BC इंटरसेक्टिंग AB एंड CE एट D और E। इतनी बात समझ में आई। अब वो क्या कह रहा है, AD है हमारा 3, DB है हमारे पास 6, तो मतलब पूरा A से लेके B तक कितना है हमारे पास, 9 है। AE है हमारे पास 4, हमें फाइंड क्या करना है, EC फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो 3 ये AD अपॉन में पूरा कितना है 9, ये किसके बराबर में होगा, 4 अपॉन में इसका पूरा हम मान लेते हैं x, ठीक है ना, x। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 12, ठीक है। अगर ये पूरा 12 है, ये 4 है, तो ये कितना रह जाएगा, 8। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी, सर्कल नहीं बना रही, अब आप ये मान लो ये ए बी एक आर्क है, उसने सेंटर के ऊपर 140 डिग्री का क्या बनाया है, एंगल बनाया है। तो हमसे पूछा जा रहा है उसका रिफ्लेक्स एंगल बताइए, उसका क्या बताना है, प्रतिवर्ती कोण बताना है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, ये वाला एंगल होता है, और ये जो पूरा एंगल होता है ये मिलके कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, जिसमें से 140 डिग्री ये है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, माइनस कर दो 360 में से, तो 220 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है 10a प्लस sec कितना है 3। अब देखो
इसको अगर मैं sec a प्लस 10a लिख दूं तब भी ये 3 ही रहेगा क्योंकि बीच में प्लस है, और sec a माइनस का 10a कितना हो जाएगा 1/3। तो हमसे इसमें से क्या पूछा गया है, 10 का वैल्यू पूछा गया है। तो फिर साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस कर देंगे, इसे प्लस करेंगे, ये माइनस, तो 210a इज इक्वल्स टू में 3 माइनस में 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 8/3। तो 10a का वैल्यू कितना रह गया हमारे पास 4/3। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इन अ सर्कल जिसका रेडियस हमें r दे रखा है, एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें r ही दे रखा है, और उसका जो एंगल है, एक कॉर्ड है, ये इसे कॉर्ड मान लेते हैं, कॉर्ड ए बी, ये सेंटर पे एक एंगल बनाती है। वो एंगल क्या दे रखा है इन्होंने, थीटा दे रखा है, और थीटा हमें किसके अंदर दे रखा है, रेडियन के अंदर दे रखा है। थीटा किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये जो लेंथ है ए से लेके बी तक की, ये हमें बतानी है। अब देखो थीटा अगर डिग्री के अंदर होता है, अगर हमारे पास थीटा अगर डिग्री के अंदर होता है, तो जो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ होता है थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, जो हम क्या कहते हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर इन्होंने हमें रेडियन के अंदर फॉर्मूला दे रखा है, मतलब जो थीटा है वो किसके अंदर है, रेडियन के अंदर। तो लेंथ हमेशा क्या होती है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा। ठीक है, तो रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा हो जाती है। अब देखो अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो ये कैसे हुआ, तो हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। देखो अगर नॉर्मल होता है थीटा, वो हमेशा किसके अंदर होता है, डिग्री में। तो डिग्री का क्या फॉर्मूला है, डिग्री इज इक्वल्स टू में रेडियन इनटू में 180 बाय पाई, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको अपने जो थीटा है जो अभी तक आपका रेडियन में है, इसको डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है, इसके अंदर डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपका जो थीटा आया डिग्री के अंदर, उसका वैल्यू क्या आया, ये आया। ठीक है ना, उसका वैल्यू कितना आ गया आपके पास, ये आ गया। रेडियन है, रेडियन, और आपको रेडियन कितना दे रखा है, थीटा, तो यहाँ पे थीटा पुट कर देते हैं। तो अब जो आपका थीटा आया है वो ये आया है इंस्टेड ऑफ दिस थीटा। अब हम ये थीटा हटा के पूरा वैल्यू ये पुट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, आर इंटू में थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा इंटू में 180 डिग्री अपॉन में पाई, 180 इंटू में पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और ये आर। तो पाई से पाई कैंसिल, ये 360 यहाँ लिखना भूल गई थी, तो 360। ठीक है, 18 1 जा 18 2 जा, और 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आपका आंसर कितना आ गया, थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। तो जब भी आपको क्या कहते हैं जो एंगल है वो किसके अंदर दे रखा हो, रेडियन में दे रखा हो, और लेंथ ऑफ द आर्क पूछा जाए, तो वो डायरेक्ट क्या हो जाती है, रेडियस इनटू में थीटा। नहीं तो आप इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो अपने मतलब रेडियन से, और फिर उसके बाद आप पुट कर दो, और नहीं तो आप इसको शॉर्टकट में याद रखना चाहते हो तो शॉर्टकट में याद कर लो। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, ए बी सी आपस में मिलके एक काम को 6 दिन में कर देते हैं। ए उसी काम को 12 दिन में करता है, और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। एलसीएम ले लेते हैं 36, तो ये आ गया 6 यूनिट, 12 3 जा और 18 2 जा। तो ए और बी मतलब ए बी सी मिलके इनका एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 6 यूनिट। ठीक है ना, ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, इसकी है 2 यूनिट, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 यूनिट। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग सी विल टेक अलोन, तो सी को अकेला काम करने में कितना दिन लगेगा, 36 यूनिट काम 36 यूनिट काम 1 यूनिट से करेगा, तो कितना दिन लगेगा, 36 डेज, जो यहाँ पे मिसिंग है। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप जितने डाउट्स रहे होंगे आपके सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लगता है आपके किसी फ्रेंड या फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।